उसे कहते हैं खामोशी, कि जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, ये चाइना अमेरिका पाकिस्तान की साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि जी, अन्य अतिथिगण व मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं आपको देश के बारे में बताना चाहती हूँ। आशा है कि आप ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई गलती हो गई तो मुझे अपनी छोटी बड़ी बहन बेटी समझ के माफ भी करेंगे। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र देश में जन्म लिया। यूं तो आजादी की 1857 में ही जल चुकी थी, जो वंशाल बनकर 1947 में देश को आजाद कर लाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारतों के उदाहरणों से ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे, और खून में खराने वाला वंदे मातरम का 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तहलका मचा देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। इसके बाद 61, 65 और 72 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात कुछ ऐसे हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी ही मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक बूढ़ी माँ सरहद पर अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी, और पत्थर लिखाकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि ये उस वक्त की देशभक्ति की कसौटी थी। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मरने को, मिटने को, फांसी चढ़ने को कहता था। परंतु आज देश बलिदान नहीं मांगता, मरने को, फांसी चढ़ने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और वफादारी से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। क्योंकि कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं। बदकिस्मती यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। केवल अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए सच्चे और अच्छे इंसान की जरूरत है। अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज के लिए सब कुछ समर्पण का भाव है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही ये सोच सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना तो रहे इस जमीन पर, वरना ये कब्र तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे प्यासे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे प्यासे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो सीधे सीधे रक्त दान दीजिए, मरने के बाद अंग दान देकर सबसे बड़ा दान दीजिए, क्योंकि यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न सरकार मेरी है, न रब मेरा, और ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। I became an Indian, I became a student, I became a simple daughter of this mother and I am proud of that I am an Indian। अंत में मैं कहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा उसका दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, ये सारा संसार जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुल सिता हमारा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ज्येष्ठा द्वारा जो इतना अच्छा भाषण दिया गया। स्कूल का नाम छोटू राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल गतौली।